नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के महान योगी की श्रृंखला में आज हम फिर एक और महान योगी की कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी उत्साहवर्धन हमें और भी उत्साहित करता है। अतः आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमें इसी तरह प्रेरित करते रहें आपको अपने अतीत से अवगत कराने का। जो हमारा सुनहरा अतीत हमारे संतों के साथ बीता है उसकी उनकी कुछ बातें और कुछ कथाएं आपके समक्ष लाने के लिए आज हम बात करते हैं रणछोड़ दास महाराज जी के बारे में। भारत संतों का देश है। यहाँ न जाने कितने दीर्घ आयु वाले संत हो गए हैं। उनके बारे में सामान्य लोगों को बहुत कम जानकारी है। स्वामी विशुद्धानंद जी के गुरुदेव की उम्र तो 1200 वर्ष से भी अधिक है। वे आज भी हिमालय के ज्ञानगंज में है। योगी वरदाचरण ने काशी में रहने वाले संत का उल्लेख किया है जो दाराशिकों के गुरु रहे। अब उनका यह शरीर है या नहीं पता नहीं। सिद्ध योगी तैलंग स्वामी का जन्म 1607 ईस्वी में हुआ और वो परलोक वासी हुए 1887 ईस्वी में। लगभग 280 वर्ष तक वे जीवित रहे, या कुछ लोग तो उनकी अवस्था 360 वर्ष से भी ज्यादा की मानते हैं। इसी प्रकार बाबा रणछोड़ दास दीर्घायु प्राप्त संत रहे। यद्यपि वे अपनी उम्र और साधना के बारे में पूछने पर भी विशेष नहीं बताते थे, तथापि उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका जन्म शहंशाह अकबर के शासन के पूर्व हुआ था। अपने संप्रदाय के बारे में आपका कहना है, हमारा श्री संप्रदाय है। हमारे इष्ट श्री रामचंद्र महाराज है। श्रीनाथ मुनि जी महाराज के शिष्य पुंडरीकाक्ष जी थे। इनके शिष्य राम जी मिश्र हुए। उनके शिष्य यमुनाचार्य जी थे जो कि रामानुजाचार्य जी के गुरु थे। ये श्रीनाथ मुनि महाराज के पौत्र थे। इनके शिष्य पूर्णाचार्य परांकुश जी हुए। इनके शिष्य रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य की 12वीं पीढ़ी में राघवानंदाचार्य जी जन्म हुए। इनके शिष्य रामानंद नंदाचार्य हुए। इसी बीच एक घटना के कारण श्री संप्रदाय में 2 संप्रदाय हुए, श्री रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय को वैरागी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनका सिद्धांत है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन दिनों हिंदुओं में ऊंच नीच का भाव उग्र रूप में था। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए रामानंदी संप्रदाय ने कमर कस ली थी। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि उच्च वर्ग की उपेक्षा के कारण निम्न वर्ग के लोग तेजी से मुसलमान बनते जा रहे हैं। अपने संप्रदाय में बिना भेदभाव के सभी लोगों को रामानंदी संप्रदाय में स्थान दिया। रामानंद जी के 13 प्रमुख शिष्य थे। इनमें श्री अनंतानंद जी प्रधान थे। अनंतानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनमें श्री पतित पावन भगवान तथा नरहरिदास की ख्याति अधिक हुई। नरहरिदास जी के शिष्य संत तुलसीदास थे। ज्ञातव्य रहे कि अनंतानंद जी का निधन विक्रम संवत 1530 ईस्वी में हुआ था। अनंतानंद जी महाराज रणछोड़ दास के दादा गुरु और गुरु थे श्री पतित पावन जी। अपने गुरु की आज्ञा से रणछोड़ दास अपने काका गुरु नरहरि दास के साथ गलता यानी जयपुर से जगन्नाथ जी यानी पुरी तक की यात्रा करने गए थे। इस दृष्टि से रणछोड़ दास जी 15वीं शताब्दी के संत प्रमाणित होते हैं, जो भारत के विभिन्न स्थानों में जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। विक्रम संवत 1520 में जब गुजरात में अकाल पड़ा था, तब पतित पावन महाराज अपने काका गुरुओं कबीर दास, धनाजी, रैदास, पीपा जी के साथ काम करते रहे। रणछोड़ दास जी के अग्रज गुरु भाई श्री कीलकरण जी का काल 1590 ईस्वी के पूर्व का है। आमेर नरेश मान सिंह जी कीलकरण जी के यहाँ सत्संग में भाग लेते रहे। एक बार रणछोड़ दास जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि आपकी कितनी उम्र है। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, उम्र के बारे में क्या बतलाऊं, इससे क्या लाभ होगा और न बताने पर कौन सी हानि होगी। तुम्हारे जो मन में आए उतनी समझ लो। भक्त ने अपना अंदाजा 100 वर्ष बताया तो उन्होंने कहा, मेरा अनुभव सुनो। 100 वर्ष तो क्या, मैंने 250, 300, 500 और 700 वर्ष आयु वाले महात्माओं के दर्शन किए हैं। जिन दिनों मैं कश्मीर में रहता था उन दिनों पतित पावन भगवान के परम स्नेही सिद्ध संत श्री बनवारी दास जी महाराज इस कोटि के संत थे।
सतकुंभा पर्वत की 2 मील की ऊंचाई पर उनकी तपोभूमि थी। महाराज जी के पास हमेशा 2 सिंह पालतू बिल्ली की तरह बैठे रहते थे। एक भक्त ने पूछा कि आपकी साधना भूमि कहाँ है? रणछोड़दास जी ने कहा, सर्वप्रथम गलता जी है। यह स्थान जयपुर नगर से 8 से 9 मील दूर है। बाद में काश्मीर पुष्कर राज तीर्थ में मैं बहुत दिनों तक था। ध्येय सिद्धि वहीं हुई है। दूसरे भक्त ने पूछा, आप राजकोट में कब आए, यानी गुजरात? रणछोड़दास जी ने कहा, मेरा ऐसा ख्याल है कि सन 1857 के गदर के दिनों के पहले पहल यहां आया था। उन दिनों यह स्थान देहात जैसा था। सीहोर के पास नाना साहब पेशवा गुप्त वेश में रहते थे। मैं उनसे मिला था। सन संवत ठीक से याद नहीं है, पर 40 से 45 साल अनुसूया में भी था। तब विक्टोरिया की ओर से ढिढोरा पिटवाया गया था कि अब हिंदुस्तान का कारोबार ब्रिटिश राजसत्ता ने संभाल लिया है। इन्हीं दिनों स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक श्री सहजानंद स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी विप्लव के 40 से 45 साल पहले तथा उससे 25 साल पहले सहजानंद स्वामी जी साकेत पधार गए थे। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामचरण जी महाराज रामानंद स्वामी से पहले जा चुके थे। रामस्नेही राम राम कहते थे, सीताराम नहीं कहते थे। वे केवल राम के स्नेही थे, इसलिए राम स्नेही कहलाए। एक भक्त ने पूछा, कश्मीर में आप किस जगह थे? महाराज जी ने बोला, रासायनी गुफा में, जो श्रीनगर से 70 से 80 मील दूरी पे है। श्री गुरुदेव की सन्निधि में नामक ग्रंथ की लेखिका जो कुमारी कुमुदनी परमानंद पजवाणी ने महाराज जी से एक बार उनके जीवन के बारे में प्रश्न किया था। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो और बार बार पूछती हो, पर क्या बताऊं? पूर्वाश्रम की बातें बताना पूर्व जन्म की बातें जैसी लगती हैं। यह शरीर महाराष्ट्रीय देशस्थ ब्राह्मण कुलोत्पन्न है। अमरावती जिले में वायफल नामक गांव में मेरी जन्मभूमि है। पिता पुलिस महकमे में थे। मेरे 3 बड़े भाई और एक बहन थी। बचपन में 2 पुस्तकें बाइबल के स्कूल में पढ़ी। उसके बाद पास के नाचन नामक गांव में एक स्कूल में एक पुस्तक पढ़ी थी। नाचन गांव में 2 बड़े भाई बुक बाइंडिंग का काम करते थे। पिताजी अपराधियों को कड़ी सजा देते थे। इससे माँ को बहुत कष्ट होता था। एक बार ऐसी घटना के समय माँ सामने आ गई। तब पिताजी के द्वारा माँ का भयानक अपमान हुआ। इससे मेरे मन को चोट पहुंची और मैंने घर को छोड़ दिया। उन दिनों मेरी उम्र 9 साल 4 महीने थी। माँ धार्मिक थी, पिता धार्मिक थी, परिवार ऋग्वेदी था। मैं 7.5 वर्ष का था जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ। माँ तथा पिताजी नित्य संध्या पूजन आदि नियम पूर्वक कराते थे। बार बार पूछते थे कि संध्या पूजन किया कि नहीं किया। जब तक संध्या पूजन नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं मिलता था। घर से चलकर मैं जयपुर आ गया। मार्ग में नाना सन्यासियों ने मुझे आश्रय दिया। महंत जी ने ऊंट बैल गाय आदि चराने का काम मुझे सौंपा। इधर मैं महंत जी से बार बार दीक्षा देने का आग्रह करता रहा। मेरा मन बचपन से ही योगी बनने का था। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि महंत जी को योग का ज्ञान नहीं है, अतः यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। फलतः एक दिन इस जमात से भाग निकला, पर 2-3 नागा मुझे पकड़ कर ले गए। अब मेरे ऊपर पहरेदारी होने लगी ताकि मैं पुनः भाग न जाऊं। ठीक इन्हीं दिनों पतित पावन भगवान का दर्शन धौसा ग्राम में हुआ। आपने मुझे देखते ही कहा, तुम गलत जगह फंस गए हो। यहां रहने पर जीवन का कल्याण नहीं होगा। अच्छा होगा कि घर चले जाओ। अगर यहां से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चले आओ, बिल्कुल निर्भय होकर। नागा लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक बार यहां से छुटकारा पा जाओ तो ठीक होगा। इसके बाद तुम्हारी जो इच्छा होगी वह करना, मेरे साथ चलना या घर वापस चले जाना। श्री पतित पावन जी की अभयवाणी सुनकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह तो खुशी की बात है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था, अब तुम मेरे साथ चले आओ। इतना कहने के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर चल पड़े। महंत जी तथा उनके नागा शिष्य देखते रह गए, कोई कुछ न कर सका। आपके साथ गलता आश्रम में आ गया। आपके प्रथम दर्शन से ही मेरे मन के अंदर अपूर्व शीतलता उत्पन्न हो गई। मां के समान प्रेम तथा वात्सल्य प्राप्त हुआ।
गलता में आपने मेरा पंच संस्कार किया, तिलक कंठी धारण कराई, साधन नियम बताए और बड़ी कृपा करके अपनी सेवा तथा सानिध्य में रख लिया। साधु संस्कार से मैं यजुर्वेदी हूं। कुमारी कुमुद ने उनके जीवन के बारे में लिखा है। श्री गुरुदेव 3.25 गज की सफेद पापलिन की लुंगी पहनते थे। काफी पहले टाट पहनते थे, बाद में किसी भक्त ने अपने हाथ से बनाकर खद्दर की लुंगी पहनाई। वे सिलाई किया हुआ कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, स्वेटर तक नहीं। बाहर जाते समय शाल ओढ़ लेते थे। खड़ाऊ या रबड़ की स्लीपर भी नहीं पहनते थे। यज्ञोपवीत तुलसी की कंठी और चश्मा जरूर पहनते थे। ऊनी कंबल का आसन उन्हें अधिक पसंद था। टाट में नारियल की जटा भरकर गद्दी तकिए का प्रयोग करते थे। खान पान में कांच के नए तथा तपे बर्तन अथवा पत्तल का प्रयोग करते थे। भोजन दिन में 2 बार करते थे, सवेरे 8 से 9 के भीतर तथा शाम को 5 से 6 के भीतर कर लेते थे। आहार में सूखी रोटी, उबली हुई सब्जी या मूंग की दाल, गेहूं की दलिया नमक डालकर स्वयं बनाते थे। मसाले में सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च आदि, अदरक डालते थे। दूध, चाय, काफी, फल, मेवा, घी, तेल आदि नहीं लेते थे। फलों में पपीता पसंद करते थे। भोजन के पूर्व दोनों वक्त स्नान करने की आदत है। प्रातःकाल 3 सवा 3 बजे गर्म पानी से स्नान करने के बाद वो अपने आसन पर बैठ जाते थे। 3 घंटे के पश्चात 6:30 बजे नियम से उठते थे, तब लोगों को दर्शन देते थे। शाम को 4:45 बजे भोजन बनाकर खाते थे और बाद में नियम पर बैठते थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे नियम से उठते थे, तब लोगों को दर्शन देते थे। दोनों वक्त संध्या पूजन अवश्य करते थे। गुरुदेव की ऊंचाई 5 फुट 2 इंच और वजन 180 पाउंड था, ऐसा उन्होंने उनकी जीवनी में लिखा है। श्री गुरुदेव हिंदी बोलते थे। वैसे उर्दू, बंगला, मराठी, संस्कृत, पाली, फारसी, पश्तो, अंग्रेजी, मराठी, ब्रज भाषा तथा गुजराती जानते और बोलते थे। श्री रणछोड़दास जी के बारे में जानकारी इतनी ही है। अब उनकी योग विभूति घटनाओं को बताना आवश्यक है। यो महाराज जी का कहना है कि मैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, मुझे इससे घोर नफरत है। फिर भी संतों के अनजाने में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी योग विभूतियों को विष्ठा कहा करते थे। केवल कुछ लोग कभी कभी योग विभूतियों का प्रदर्शन अवश्य करते रहे। कुमारी कुमुदनी ने अपने 2 अनुभवों का उल्लेख किया है। इस तरह की घटनाएं योगियों द्वारा संभव है। ज्ञातव्य है कि चित्रकूट स्थित जानकी कुंड के सामने महाराज का नेत्र शिविर कैंप है। इन पंक्तियों के लेखक ने उस शिविर को देखा है। जब वहां ऑपरेशन का कार्यक्रम होता है तब सड़क पर अनेक दुकानें सजती हैं, सदगुरु ट्रस्ट की जीपें दौड़ती हैं और कई हजार लोग ऑपरेशन के लिए आते हैं। घटना उन दिनों की है जब महाराज जी अपने शिष्यों तथा भक्तों के साथ चित्रकूट के समीप जानकी कुंड स्थित अपने पड़ाव पर थे। लोगों की राय हुई अनसुईया आश्रम का दर्शन किया जाए। महाराज के नेतृत्व में काफिला चल पड़ा। महाराज जी की प्रिय शिष्या कुमुदनी भी साथ में थी। उससे उन्होंने कहा कि तेरे लिए पालकी मंगवाई है, जा तू उसमें बैठ जा, हम लोग तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कुमुदनी राजी नहीं हुई, बोली मैं भी आप लोगों के साथ पैदल चलूंगी। महाराज ने कहा तेरे पैर में गठिया का दर्द है, 5 दिन का सफर है, तू डोली में बैठ जा। नहीं गुरुदेव, ये लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, मैं अकेली दूर चली जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पालकी में नहीं बैठूंगी बल्कि पैदल चलूंगी। तुम्हें चाहे कितना ही डर क्यों न लगता हो और कुछ भी हो, पर जाना तुम्हें पालकी पर ही है, तुम घबराओ नहीं, मैं प्रत्येक आधे घंटे बाद तुमसे मिलता रहूंगा। सभी पालकी वाले मेरे परिचित हैं। इस आश्वासन के बाद कुमुदनी पालकी पर सवार हो गई। दरअसल वह पालकी ढोने वालों की शक्लें देखकर डर गई थी। स्थानीय लोग कोल भील और निषाद थे जो देखने में भयानक लग रहे थे। काफिला चल पड़ा। महाराज जी दिए गए अपने आश्वासन के अनुसार प्रत्येक आधे घंटे बाद कुमुदनी की पालकी के पास जाकर उसे ढांढस देते रहे। वह प्रसन्न चित्त से यात्रा करती रही। यात्रा समाप्ति के बाद वह पैदल चलने वालों से जब यह कहने लगी कि गुरुदेव मेरी पालकी के पास हर आधे घंटे के बाद बराबर दर्शन देते आते रहे और बराबर 10 मिनट तक साथ चलते हुए बातें करते रहे, तब किसी को विश्वास नहीं हुआ। साथ के लोगों ने कहा गुरुदेव तो हमारे साथ चल रहे थे, 1 मिनट के लिए भी हमसे दूर नहीं हुए, यह तो तुम्हारे मन का भ्रम है। इस बात पर कुमुदनी को आश्चर्य हुआ। उसने गुरुदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी और इनकी दोनों लोगों की बातें ठीक है। यह सत्य है
कि मैंने इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। और यह भी सत्य है कि हर आधे घंटे बाद 10 मिनट तक तुमसे मुलाकात करते हुए मैं बातें करता रहा। यह कोई विशेष बात नहीं है। शरीर दो शरीर तो मैं यूं ही कर लेता हूं। द्विशरीरी की घटनाएं अनेक योगी करते रहे हैं, जिनका जिक्र पिछले खंडों में किया जा चुका है। यहां तक कि परलोकवासी होने के बाद भी उच्च कोटि के संत अपने शिष्यों की सहायता करने चले आते हैं। आज की कथा में महाराज जी के बारे में इतना ही। आगे की कथा महाराज जी के जीवन से घटी, उनके साथ हुई कुछ घटनाएं हम अगले पार्ट में फिर लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दें।